अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब ये ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पे होता है? सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, क्योंकि दो किडनीज होती हैं तो दोनों किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड दोनों के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने इसके दो पार्ट्स होते हैं एड्रीनल ग्लैंड को अगर देखा जाए। एक इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एड्रीनल मेड्यूला। और जो इसके ये साइड्स वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये दोनों अलग अलग सेपरेटली हार्मोन से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला है यानी कि सेंट्रल पार्ट है, वो दो हार्मोन सेक्रेट करता है। एक को हम लोग एड्रीलाइन और हमारे पास होता है नॉर एड्रीनलाइन। ये दो और इसको इसका सेकंड नेम हमारे पास होता है एपिनेफ्राइन और साथ में नॉर एपिनेफ्राइन। और ये दोनों जो से हार्मोन होते हैं ये कौन सी सिचुएशन में सेक्रेट हो रहे होते हैं? स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर, यानी कि जब भी ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस के अंदर होता है। सबसे पहले हम एड्रीनालाइन और साथ में नॉन एड्रीनालाइन को बाद में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एड्रीनालाइन देख लेते हैं, ये क्या काम करता है। ये क्या करता है? क्योंकि ये स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है, तो ये क्या कर रहा होता है? इन्होंने कहा डाइल्यूट ब्लड वेसल्स इन सर्टेन पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। डायलेट का मतलब होता है कि यानी कि वो थोड़ी वो ब्रॉड हो जाती हैं, यानी कि ओपन थोड़ी खुल जाती हैं ब्लड वेसल जो सी होती हैं। क्यों? क्या? ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छी तरह हो सके। अब इन्होंने कुछ पार्ट के अंदर ये सिर्फ बॉडी के करेगा। अब स्ट्रेस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल जो उनसे लिम्स होते हैं, यानी कि फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमेशा क्या होता है? स्केलेटन मसल की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही होती है, क्योंकि मसल्स ने ज़्यादा स्ट्रांगली स्केलेटन के एक्ट करना होता है, आगे काम करना होता है, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करके बॉडी को मूवमेंट करवाना होता है स्ट्रेस सिचुएशन में। तो हमेशा वहाँ पे यानी कि जैसे लिम्स की तरफ, यानी कि हाथ और टांगों की तरफ जो सी ब्लड वेसल जा रही होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएंगी, थोड़ी सी वो वाइड हो जाएंगी। नंबर टू नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा कि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो हार्ट बीट होगी वो भी क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड जो है वो तेज़ी से फ्लो करेगा। उसके बाद नॉर एड्रीनालाइन देख लेते हैं, ये क्या करता है? ये करेगा कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स इन सर्टेन पार्ट। अब इन्होंने कहा वो वाले पार्ट, क्योंकि ये भी स्ट्रेस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं मिलके एक स्ट्रेस सिचुएशन में। कुछ पार्ट्स के अंदर ये क्या करेगा? ब्लड वेसल को थोड़ा वाइड कर देगा, जबकि ये क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट यानी कि कंट्रैक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को उन पार्ट के अंदर जिसमें स्ट्रेस सिचुएशन में वो पार्ट कम यूज़ हो रहे हैं। जैसे गट गट का पोर्शन जो सा होता है स्ट्रेस सिचुएशन में, यानी कि अगर कहीं भी फाइट वगैरह होगी तो गट का पोर्शन कम यूज़ हो रहा होता है, बल्कि लिम्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लिम्स के अंदर यानी कि जो हाथ और पाँव होते हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा, वहाँ की वेसल्स को डायलेट कर देंगे। और यहाँ की ब्लड वेसल्स जो सी होंगी उनको कंस्ट्रिक्ट यानी कि कंट्रैक्ट यानी कि वो सिकुड़ जाएंगी, और उनको नॉर एड्रेनालाइन जो सा होगा वो क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा। इन्होंने कहा ये दोनों हार्मोन जो से होते हैं वो साइनर्स्टिक जिस्टिकली ये एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। अब साइनर्जिस्टिकली का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि ये क्या इसका मतलब होता है कि दोनों हार्मोन एक दूसरे के साथ मिक्स होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एवरेज आ रहा होता है वो अमाउंट इनकी क्या होती है? टोटल हार्मोन जो बने होते हैं वो उसकी ज़्यादा होती है। इसके कहते हैं साइनिस्टिकली काम करना। अब इन्होंने कहा ये क्या करते हैं? दोनों मिलके क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर जो उनसा होता है पूरी बॉडी का वो क्या कर देते हैं? ज़्यादा कर देते हैं। अब क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशन में एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो ये लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजिन होता है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज जो सी है उसको रिलीज़ कर देंगे। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या कर देंगे? एक्टिव कर देंगे। अब इसकी अबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। वैसे तो इन्होंने कहा इसकी अबनॉर्मेलिटीज़ रेयर केसेस में होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत मुश्किल से इसकी अबनॉर्मेलिटीज़ सामने आई हैं। लेकिन इन्होंने कहा अगर ये दोनों हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएँ तो एबनॉर्मल लेवल तक ब्लड प्रेशर जो सा है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा बॉडी का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था लैब में कि इन्होंने क्या किया था? जो रैट्स लिए थे, इन्होंने रैट्स का क्या किया था? जो एड्रीनल मेड्यूला है उसको रिमूव कर दिया था। अब एड्रीनल मेड्यूला रिमूव हो गया तो उसके अंदर दोनों दो हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं? जो स्ट्रेस सिचुएशन में क्या कर रहे होते हैं? काम आ रहे होते हैं। तो एड्रीनल मेड्यूला ही रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिकली ये जो रैट होगा उसके अंदर जो स्ट्रेस कंडीशन को बेयर करने की एबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? टोटली ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल उसकी बॉडी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड्रीनल कोर्टेक्स। देख लेते हैं एक्टिव। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव। ये सारा टाइम एक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव कब होता है? शॉक
की सिचुएशन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में, या फिर बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उस सिचुएशन में। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इसके हार्मोन, मेन हार्मोन हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से होते हैं। इन्होंने कहा इसके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। टोटल हमारे पास हम जो हार्मोन स्टडी करेंगे वो 3 है। एक को कहते हैं कॉर्टिसोल, एक को कहते हैं अल्डोस्टेरोन, एक को हम क्या कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। ये 3 हार्मोन मेन इसके हार्मोन होते हैं। और तीनों हार्मोन की 2 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज का मतलब होता है या ये इस कैटेगरी में आएंगे या इस कैटेगरी में आएंगे तीनों हार्मोन। एक कैटेगरी को हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब होता है ये जो कॉइड वर्ड है इसका मतलब होता है ये किससे बने हैं, स्टीरॉयड से, यानी कि लिपिड से मिलके बने होते हैं। उसके बाद कॉर्टी का मतलब होता है इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज़ हो रहे होते हैं। ग्लूको का मतलब होता है ये हमेशा अगर इन तीनों में से कोई भी हार्मोन जो सा है, मैं कहती हूँ कि उसका नेचर कौन सा है, वो ग्लूको कॉर्टिकॉइड वाला नेचर है, तो वो हमेशा क्या करेगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करेगा। और वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा और वो नेचर में लिपिड से मिलके बना होगा, स्टीरॉयड से। जबकि हमारे पास दूसरे कैटेगरी आ जाती है मिनरलो कॉर्टिकॉइड, यानी कि कॉइड का मतलब आ जाता है लिपिड से स्टीरॉयड से मिलके बने होंगे। और कॉर्टी का मतलब होता है कि हमारे पास ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से मिलके बने होते हैं। और मिनरल का मतलब होता है ये क्या करते हैं, कॉर्टी का मतलब होता है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। और मिनरल को मतलब होता है ये रेगुलेट क्या करते हैं, रेगुलेट मिनरल लॉस। अब हम इसके मेन हार्मोन्स को स्टडी कर लेते हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, इन दोनों में से इसका नेचर कौन सा वाला होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये वाला नेचर होता है इसका। यानी कि ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो सा होता है उसके लेवल को इंक्रीज़ करेगा। अब इन्होंने कहा उसके लेवल को क्योंकि इंक्रीज़ करा है तो ये एंटागोनिस्टिक होता है किसके, इंसुलिन के यानी कि इंसुलिन क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा होता है। लेकिन ये जो है क्योंकि ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कर रहा है बॉडी के अंदर, तो ये इसका मतलब है ये इंसुलिन के उलट काम कर रहा है, यानी कि एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टोस्टेरोन। अल्टोस्टेरोन का मतलब होता है हमारे पास कि इन दोनों में से ये दूसरा सेकंड हार्मोन है, इसका नेचर कौन सा वाला होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसका नेचर होगा। यानी कि ये क्या करता है, रेगुलेट करेगा मिनरल लॉस को। अब इसका काम क्या होता है, इन्होंने कहा ये कंजर्व करता है मिनरल जो से होते हैं उनको, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन को कंजर्व करेगा, बचाएगा टू प्रिवेंट लॉस फ्रॉम किडनी से, यानी कि वो रिमूव हो रहा होगा यूराइन के ज़रिए, तो उसको क्या करेगा, कंजर्व करेगा, यानी कि उसको सेव करेगा बॉडी में। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरोन जो सा होता है वो दोनों तरह के होते हैं, ग्लूको भी और साथ में मिनरलो भी। यानी कि ये क्या करते हैं, ये दोनों काम कर रहे होते हैं बॉडी में, एक तो ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज़ कर रहा होगा और साथ में मिनरल लॉस को भी क्या कर रहा होगा, रेगुलेट कर रहा होगा, यानी कि नॉर्मलाइज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं इसके सारे हार्मोन्स। अब क्लास हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं कि अगर ये इसके हार्मोन प्रॉपर ना हुए तो एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या आएंगी। नंबर 1 फर्स्ट डिजीज़, 2 3 वैसे तो इसमें डिजीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट डिजीज़ है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या होता है, जब भी इन्होंने कहा है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रक्शन यानी कि उसके अंदर डैमेज काज हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़ काज हो जाती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, नंबर 1 मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस यानी कि क्या होता है, जो आइंस वगैरह है ये मेटाबॉलिज्म सारा का सारा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हो सकता है यूराइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या जा रहे हो, सोडियम आइंस जाना शुरू कर दें, तो मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हो जाता है। मसल्स को प्रॉपर क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही होती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और मैंने भी बताया कि क्योंकि ये क्या करता है, जो कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है। एड्रीनल कॉर्टेक्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वो कर क्या रहा होता है, सोडियम को भी कंजर्व कर रहा होता है, यानी कि सेव कर रहा होता है। तो क्या होगा, लॉस ऑफ सॉल्ट, यानी कि यूराइन के ज़रिए सॉल्ट जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने कहा स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मली वैसे तो ये हल्की फुल्की स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा, लेकिन जिसके अंदर एडिसन डिजीज़ होती है वो हल्की स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अगर स्ट्रेस सिचुएशन हो गई, यानी कि जिसको ये डिज़ीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी उसको यानी कि थोड़ा सा भी मसला हो गया, जैसे पेपर भी अगर मुश्किल आ गया, तो वो क्या होगा, लीड टू कोलैप्स, यानी कि वो बेहोश हो जाएगा फ़ौरन ही और उधर उसकी डेथ हो सकती है। तो ये जो सा है या मैच हार जाने पे तो ये एडिसन डिजीज़ आ जाती है, वो स्ट्रेस सिचुएशन को ज़्यादा बेयर नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है कशिंग डिजीज़। अब कशिंग डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा, टू मच कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस, यानी कि कॉर्टिकल हार्मोन जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, एक तो नंबर 1
प्रोटीन की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा बॉडी में शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन प्रॉपरली वीक मसल को तो मिल नहीं रही होगी, तो मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे और बोन्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगी। और ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि प्रोटीन टूट रही है तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है। अब लास्ट में हमारे पास एक टर्म दी हुई है, एंड्रोजिन के बारे में बताया हुआ है। एंड्रोजिन जो सा होता है, इन्होंने कहा है वैसे तो ये क्या काम कर रहा होता है, एंड्रोजिन हमारे पास मेल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, बालों की ग्रोथ आना। अब इन्होंने कहा इस स्मॉल क्वांटिटी जो सी होती है एंड्रोजिन की, वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ये नॉर्मल सी एक बात है, नॉर्मली प्रेजेंट होती है। अभी हम नॉर्मल चीज़ों को देख रहे हैं कि ये इसका फंक्शन क्या होता है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर कंट्रोल करना। नंबर 2 के ये दोनों थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लास इसमें एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे आती है, जब भी क्या होता है, कभी भी एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर क्या होता है, ढेर सारे सेल की ग्रोथ होकर वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं ट्यूमर बन जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमेल के अंदर जो सारे मेल करेक्टर्स होते हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे, जैसे बियर्ड आना, ये सब कुछ। इससे क्या होगा, इन्होंने कहा लेकिन ये केसेस होते रेयर हैं, यानी कि ये काफ़ी कम फीमेल्स के साथ होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।